खुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। होने देना खुदा, जब मैं आज कलाम से बोलता हूँ, मैं नहीं पर तू मेरे जरिए बोलना। तेरे जो भेद की बातें हैं जो तूने अपनी कलीसिया के लिए रखी हैं, उन्हें तू इन तक पहुंचाना। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैंने आप सबको गुजरे कुछ समय से एक अनाउंसमेंट में कर रहा था। अनाउंसमेंट क्या थी? पाम संडे के दिन तैयारी के साथ, क्योंकि मैं भी आज तैयार होके आया हूँ। आप सब सोचेंगे पादरी साहब ने कैसेट नहीं पहना, पर नहीं, आज एक स्पेशल ओकेजन है और उसके लिए मैं तैयार होके आया हूँ। आज पाम संडे है। पाम संडे के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, है ना? और जब वो प्रवेश करते हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हमने अभी गाया है। कौन सा गाना है? देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीही आ रहा है। इसका जो आखिरी स्टैंजा है वो क्या है? ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया। इसके आगे क्या है? जिंदगी जब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है। तो कितने लोगों की शादियां हो रखी? बहुत बहुत सारे। मेरी भी हो रखी, सबकी शादियां हो रखी है, ठीक है। कितने लोग अपनी शादी के बाद एक्सट्रीमली खुश हैं? पर्सनल ओपिनियन है, आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। दो तरीके की शादियां होती हैं, एक होती है लव मैरिज और एक होती है अरेंज मैरिज। इन दो में से किसी एक में आप जी रहे हैं। या तो आपके माँ बाप ने आपकी शादी डिसाइड करी है, या आप खुद ही अपनी पत्नी या अपने पति को दुनिया में से ढूंढ कर ले आए। तीसरी और कोई तो होती नहीं। या तो आप चुपचाप से अपनी पत्नी को ढूंढ लाया और माँ बाप ने गलती से उसे अरेंज कर दिया, ये भी होता है। अब कैसी भी शादी हो, चाहे अरेंज हो चाहे लव, दो ही आउटकम निकलती है हर शादी। एक जो आप सब लोगों ने मेरे को बोला है, आप एक्सट्रीमली खुश हैं, या दूसरा आप खुश नहीं, ठीक है। अब खुश है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर कभी ना कभी, ये भी मुझे नहीं पता है, मैं बस, मेरी तो जस्ट अभी शुरू हुई है शायद। हो सकता है कभी ना कभी आपको ख्याल आए, जिनकी लव मैरिज हुई हो वो सोचे माँ बाप अगर ढूंढते तो बेटर ढूंढ लेते, और जिनकी अरेंज हुई है वो सोचे माँ बाप की गलती थी, मैं ढूंढता तो, या मैं ढूंढती तो ठीक ढूंढता। हो सकता है आया हो यह ख्याल। मैरिड लाइफ बहुत बड़ी है, ये ख्याल तो 2 मिनट का है, 25 साल में कभी एक बार तो आ ही सकता है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, और कंफर्म करने की भी जरूरत नहीं, ठीक। अब एक चीज, चाहे कैसी भी शादी क्यों ना हो, एक चीज जो सब शादियों में कॉमन होती है, वो पता है क्या होती है? ना इत्तेफाकी, डिफरेंसेस। सबसे पसंदीदा, अगर आप जिस लड़की को, जिस लड़के को आप चाहते हैं, उससे भी आपकी शादी हो जाए, तो भी अगर आपको ये भ्रम है कि सब कुछ परफेक्ट रहेगा, तो वो भ्रम ही है, क्योंकि डिफरेंसेस आते हैं। हमेशा तक कोई अच्छा नहीं लगता। मैं आज सबको देखते हुए बात कर रहा हूं,
हमेशा तक, और लेकिन हमेशा तक कोई बुरा भी नहीं। डिफरेंसेस सब जगह है, सबकी शादियों में है, लेकिन एक चीज और है, सब शादियों में एडजस्टमेंट भी। आप शुरू में आते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल ही सबसे बढ़िया इंसान के साथ शादी हुई है, रात को सोने गए, खराटों की आवाज में वो बढ़िया इंसान दुखदाई हो गया। क्या करें उसका, कुछ नहीं कर सकते। डिफरेंसेस आते हैं, इसीलिए शादी जो होती है ना, शादी करने से पहले तहकीकात बहुत होती है नहीं होती? तहकीकात करते, तहकीकात बहुत होती, क्योंकि आपको पता डिफरेंसेस आने हैं, ज्यादा ना हो जाए तो सबसे कम डिफरेंसेस हो तो हम देखभाल के, पता करके, इधर उधर सब कुछ चेक करके आप शादी को हाँ या ना बोलते। रिश्ता जब आता है एकदम हाँ बोल देते हैं, कुछ केस में बोल देते, जहां पहले से ही पता हो इसी से होनी है, क्या कर लेंगे, हाँ ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी रिश्ते की तहकीकात होती है ना। अब जब होती है, और रिश्ता होने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, ठीक है, रिश्ता होने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च होती है। अब रिश्ता अगर ढूंढना है, अब रिश्ता अगर ढूंढना है तो बिचौलिए की भी जरूरत है। अगर आपको रिश्ता ढूंढना है तो बिचौलिया चाहिए, और अगर आपको बिचौलिया चाहिए तो बिचौलिया ऐसा होना चाहिए जिस पे भरोसा हो, तभी तो उसकी सुनी जाएगी। अब बिचौलिया भरोसेमंद होना चाहिए, बिचौलिया ऐसा होना चाहिए जो आपको सही सही रिश्ता लेकर आए। वो बिचौलियों को भी बहुत कुछ एक्सप्लेन करना होता है। आप चिंता ना करें, आज इस कलीसिया के लिए मैं एक रिश्ता लाया हूं। मैं रेवरेंड मोसेस ब्रायन टूनियस, और मैं आज एक बिचौलिए के रूप में आज आपके बीच में आया हूं, और आज मैं एक रिश्ता लेकर आया हूं। क्या ये रिश्ता आपको मंजूर है? रिश्ता चेक तो कर लो, बिना चेक करे यस नहीं होते। रिश्ता चेक करेंगे ना। अब जब बिचौलिया इस रिश्ते को लेकर आया है, तो इस रिश्ते की शुरुआत में अपनी इस बात से करता हूं, मत्ती 25 उसकी 6 आयत। मत्ती 25 उसकी 6 आयत से मैं इस रिश्ते की शुरुआत करता हूँ। आधी रात को धूम मची, हाँ, देखो दूल्हा आ रहा है, हाँ, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को धूम मची, देखो उससे भेंट करने को। मैं तो रिचर्ड शालीमार कार्टन के रूप में जो ये दुल्हन है, जो कलीसिया है, आप सबके लिए ये बिचौलिया आपको बताना चाह रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? अब इस रिश्ते को तो मैं ले आया हूं, और रिश्ते को लाके आज आपके सामने रख दिया। आपके कुछ सवाल भी शुरू होंगे। पहला सवाल लड़के के लिए क्या है? पहला सवाल यह है कि पादरी साहब, लड़के का नाम क्या है? नाम तो जानना चाहेंगे आप? इस लड़के का नाम है यीशु मसीह। लेकिन जब आप इस लड़के के बारे में तहकीकात करना शुरू करेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि इस लड़के को और भी नामों से बुलाया जाता है। और क्या क्या नाम है? इमैनुएल। और इसके क्या क्या नाम है? परमेश्वर का मेमना, अल्फा और ओमेगा, शांति का राजकुमार, उद्धार करता, अद्भुत युक्ति करने वाला। ये सब अगर आप कहीं सुने तो घबराना मत, ये इसी के नाम है, इन्हीं नामों से ये पहचाना जाता है। ये नाम जब मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आप इस नाम से संतुष्ट हैं, तो क्या हम इस रिश्ते की बात को आगे करें? आगे बढ़ाएं? ठीक है। अब नाम आपने जान लिया। नाम जानने के बाद अब आपका दूसरा सवाल आ गया है मेरे पास। दूसरा सवाल क्या है? वाली साहब, लड़की की फोटो दिखाइए, तस्वीर तो देखें।
तब तो हम हाँ ना करेंगे। अब तस्वीर तो मेरे पास है नहीं, तस्वीर कहां से लाऊं? लेकिन मेरी जान पहचान में एक शख्स है, यूहन्ना नाम, उन्होंने कुछ वाक्य था जो प्रकाशित में देखा है, और उन्होंने उसमें इस शख्स की तस्वीर को देखा है। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 13, 14, 15 आयत में आपको यीशु मसीह की तस्वीर के बारे में पता लगेगा। और उन दीपों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, हाँ जो पांव तक का वस्त्र पहने हाँ और छाती पर सुनहरा पटुका बांधे हुए था। हाँ उसके सर और बाल श्वेत ऊन पर काले के से उज्ज्वल थे, हाँ और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, हाँ और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। अब ये जो शख्स है, इतना ही बता सकता हूं मैं आपको, ये इतना खूबसूरत है कि इसको पूरी तरीके से बयान करना इम्पॉसिबल है। इसको सिर्फ कंपेयर ही कर सकते हो आप। ये इतना खूबसूरत है कि उसके बाल पाले के समान थे, उसकी आवाज बहते जल के समान थी, उसके सीने पे सोने का पटुका था, और उसकी आंखें ज्वाला की सी थी। इतना तेजस्वी, शाइनिंग, गुड लुकिंग, स्मार्ट, हैंडसम है ये कि इसे सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती का पूरा बयान इंसानी दिमाग में तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो आज मैं रिश्ता लेकर आया हूं, सबसे खूबसूरत फोटोग्राफ के साथ है। क्या आपको यहाँ तक मंजूर है? आगे बात करें। लड़का ठीक लग रहा है आपको? है? चलिए, अब अगला सवाल आएगा। अब आप पूछेंगे जी ठीक है, लड़का दिखने में तो बहुत लोग ठीक होते हैं, खानदान कौन सा है? कुछ खानदान वगैरह है? क्या है? किधर से आता है? फैमिली क्या है? फैमिली तो इतनी बढ़िया है कि मैं क्या बताऊं। राजे रजवाड़ों के खानदान से आते हैं साहब। दाऊद का नाम आपने सुना है? इजराइल के दूसरे राजा हुए हैं दाऊद, सुलेमान, हिजकिया। अब पूरी की पूरी जन्म पत्री है, पुश्ते दर पुश्ते मेरे पास मौजूद है। राजे रजवाड़ों के खानदान से आते हैं। मत्ती उसका पहला अध्याय आप तक मैं पहुंचा दूंगा, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इतना अच्छा खानदान, इससे ऊपर तो मैं लाइन नहीं ला सकता। राजा से ऊपर क्या है? दाऊद की संतान खुदावंद यीशु मसीह। खानदान से आप संतुष्ट हैं? फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही एक नंबर। आगे हम इस बात को बढ़ाएं, यहां तक भी आप लोग एग्री कर रहे हैं। अब बैकग्राउंड तो बहुत ही स्ट्रांग है। अब आपका सवाल है ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी, पैसा कुछ है इसके पास? लड़के के पास कुछ है, जमीन जायदाद, ऐसा वैसा। राजे रजवाड़ों का तो खानदान है, लेकिन वो तो धीरे धीरे हमने जब लिस्ट पढ़ी तो देखा आखिर में तो राजा बचे नहीं। प्रॉपर्टी पैसा कैसे? इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, हो खतरनाक, आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, उसकी 49 और 50th वर्स पढ़ दे। स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की, जिसके पांव की चौकी पूरी पृथ्वी है। कितनी प्रॉपर्टी चाहिए आपको? इससे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी किसी के पास? पैसे की बात करते हैं, पैसा कितना है? पैसा हिसाब ही नहीं लगा पाएंगे आप। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं हिसाब लगाने की। हागे की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, उसकी 8 आयत। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। चांदी तो मेरी है, आगे 2:8। जमीन जब उसी ने बनाई तो चांदी और सोना किसका हुआ? जमीन जब खुदा ने बनाई तो उसके अंदर चांदी और सोना किसका हुआ? दुनिया का जितना सोना गिन सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सब इसका ही।
कितना पैसा गिन पाओगे। पैसे और प्रॉपर्टी के मामले में लड़का बहुत ही समृद्ध है जी। क्या ये रिश्ता ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? बिचौलिया बात बढ़ाए अभी भी, लेकिन सवाल है आपके। तो आपका सवाल है लड़का करता क्या है, कुछ काम है, कुछ काम आता है, क्वालिफाइड है? क्वालिफाइड तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन कुछ बुजुर्ग आ गए बीच में, वो और ज्यादा तफ्तीश करने लगे। नहीं, काम वाम बाद में बताइए, पहले ये बताइए लड़के का कैरेक्टर कैसा है। अब लड़के का कैरेक्टर अगर मैं बताना चाहूँ, एक भी आदमी गलती नहीं निकाल पाया इसकी अभी तक। 3 ये, प्रेमी ये, दयावंत ये, धर्मी ये, पवित्र ये। हाँ, थोड़ा एंगर इश्यूज हैं कहीं कहीं। अगर आपने उसके बाप के घर को डाकुओं की खो बनाया तो थोड़ा गुस्सा कहीं कहीं है, गलत करेंगे तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन जायज बात हो। बाकी ये वो खुदा है कैरेक्टर वाइज। मत्ती जी, मरकुस जी, लूका जी, यूहन्ना जी लिख लिख के थक गए, एक गलती नहीं लिख पाए। 66 किताबें इनके ऊपर लिखी गई हैं, 40 अलग अलग आदमियों ने लिखी हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी एक लाइन की गलती इनके बारे में नहीं लिखी। अब इससे ज्यादा कैरेक्टर के बारे में क्या बताऊं? कैरेक्टर तो ठीक है, ठीक क्या सबसे अच्छा है। अब हम आते हैं साहब काम क्या करते हैं। कारपेंटर थे ये, कारपेंटरी से शुरू किया था, और वहां से शुरू करते 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 एक सोशल वर्कर बन गए। सोशल वर्कर इस लेवल के बन गए कि समाज के सारे गरीब, पिछड़े, दुखी, उन सबको उठाना शुरू किया। जो अज्ञानी थे उनको ज्ञान देना शुरू किया। और वो करते करते आप सोचेंगे कितना टैलेंटेड आदमी है ये। वो करते करते इन्होंने डॉक्टरी भी कर रखी। डॉक्टरी भी इस लेवल की, बड़े से बड़ा न्यूरो सर्जन, कार्डियो सर्जन कौन सा डॉक्टर ला सकते हैं, बोल के ठीक कर देते हैं। इन्होंने बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, आदमी खड़ा है। इनके क्लिनिक पे ये हाल है कि छतों पे से लोग अपने पेशेंट को नीचे उतार देते हैं और वो खाट उठा के भागते हैं। दूर दूर तक इनकी पहुंच है। डॉक्टरी के साथ साथ टीचर भी हैं। ऐसे टीचर हैं, ऐसा ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे कि आपको उसके बाद कहीं और सोचने की, देखने की, समझने की जरूरत ही नहीं। टीचर के साथ साथ एडवोकेट भी। अगर आपका केस इन्होंने लड़ लिया तो ऐसा लड़ेंगे कि आप भले ही पापी क्यों ना हो, पर वो ऐसा लड़ते हैं कि खुदा आपको माफ करने पे मजबूर हो जाए। अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। एक ही लाइन में आपका सारा केस रखा होगा। एक आदमी में इतने प्रोफेशन है, पर वो भी टॉप लेवल। तो लड़का तो ठीक है, काम भी बढ़िया है और अपनी सारी फील्ड में परफेक्ट है। आज इस रिश्ते को मैं आपके बीच में लाता हूं। 2 रिश्ते आए हुए हैं इस कलीसिया के पास। पहला रिश्ता जो मैं लेकर आया हूं वो खुदावंद यीशु मसीह का। दूसरा रिश्ता आया हुआ आपके पास संसार का। दूसरा रिश्ता यदि आपने कबूल कर लिया तो उसमें ना तो सेटिस्फैक्शन है, ना आपके स्ट्रगल खत्म होने वाले हैं, ना आपके दुख दूर होंगे, ना आपकी बीमारियां कम होंगी, ना आपके भविष्य का कोई होप है। अगर आपको अपने भविष्य को सॉलिड रखना है, फ्यूचर में एक आशा रखनी है, मेरी तो सलाह आपको यही रहेगी, इस रिश्ते को झट से झट हाँ बोलो। क्योंकि भतेरे जितने भी रिश्ते आपके पास आ जाएं, इससे बेटर मेरी पूरी लिस्ट में कोई नहीं है। अब ये दूल्हा जाता है और आपके लिए मकान तैयार करता है, इतना वो आपकी खबर को
रखता है। इतना जब वो आपकी खबर को रखता है, तो मैं ये भी बता दूं, ये रिश्ता आपके लिए आज से नहीं, कई हजार सालों से लगाया जा चुका है, पर आपकी हाँ और ना का अभी तक इंतजार है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 2 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए भी मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप। मिस्टर पॉलुस जो है, उन्होंने आपकी बात पहले ही लगाई हुई है कि इस दुल्हन को एक पवित्र कुंवारी की तरह खुदा को, रिश्ता तो लगा हुआ है, हाँ ना अभी तक नहीं हुई है। इसलिए इस दुल्हन को अगर हाँ ना बोलना है, तो ये आपने दूल्हे के बारे में तो सुन लिया, लेकिन दुल्हन की भी कुछ तैयारी है ना, दुल्हन में भी तो क्वालिटी होनी चाहिए। और वो क्वालिटी आपको मिलेगी इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में। इफिसियों 5 उसकी 26 और 27 आयत। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। उसको वचन के द्वारा जल के, जो दुल्हन है उसको वचन के द्वारा जल के बनाए, हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ, अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें ना कलंक, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। वरन वो पवित्र और, ये दूल्हे की डिमांड है। इतना तो आपको करना पड़ेगा। जब इतना अच्छा रिश्ता चाहिए, तो दुल्हन को भी तैयार तो रहना पड़ेगा। आज इन 2 रिश्तों में से मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जो रिश्ता आज मैं लेकर आया हूं, क्या मेथोडिस्ट चर्च शालीमार गार्डन कलीसिया को, जो एक दुल्हन के रूप में खुदा का इंतजार करती है, क्या उसको इस दूल्हे का रिश्ता मंजूर है? बिचौलिए को बताओ, तब मैं आगे बताऊंगा। हाँ? आज दूल्हा इस कलीसिया में आ रहा है और अपनी दुल्हन के लिए आता है। दुल्हन को तैयार रहना है, क्योंकि देखो कैसी धूम मची। आधी रात को दूल्हा आ रहा है और वो दूल्हा आपके लिए आ जाएगा, और जब वो आएगा तो इस दुल्हन को निरंतर अपनी तैयारी में रहना होगा। और अगर ये दुल्हन तैयार रहेगी तो ये रिश्ता आपको जरूर से मंजूर होगा। खुदा आप तक इस रिश्ते को जब पहुंचाता है, तो आपकी जिंदगी में वो मंजूरी के लिए वो ताकत है कि आप इस रिश्ते को ग्रहण कर सके। ये एक पर्सनल रिश्ता है जो खुदा आपके साथ रखना चाहता है। आपको और मुझे इस कलाम से और आयत से बरकत दे। खुदा हम सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे सामने आते हैं, शुक्र करते हैं परमेश्वर इस रिश्ते के लिए जो तूने हमसे बनाए रखा है और तू हमारे लिए देता है। इस कलीसिया में जब तू इस रिश्ते को लाता है और यहाँ बैठे हर एक शख्स ने इस रिश्ते को मंजूर किया है, हम धन्यवाद के साथ तुझे अपने आप को चढ़ाते हैं और दुआ चाहते हैं कि इस रिश्ते में हम शरीक हों। तो परमेश्वर तू हमारे रहबर मददगार होना, और जिस जगह तूने हमारे लिए मकान तैयार किया है हम उसके लिए लायक बन सके और पहुंच सके। उस खुदा को जो अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है, मैं अपनी जिंदगी में कबूल करता हूँ, और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी अपनी जिंदगी में कबूल कर सके। ऐसी तौफीक मैं इनके लिए दुआ मांगता हूँ। कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं।